Hello students, welcome to the channel My Private Tutor India, India's best platform to change your dreams into reality. Students, this video is basically a continuation of the previous video in which we discussed about the introductory part of the chapter, the fundamental unit of life, that is the cell. So in this video, we will discuss in detail that what is cell. पहले का जो वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि सेल जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आपको पढ़ना क्या है. सो एज फार एज माई टीचिंग इज कंसर्न आई focus basically on the NCERT because all the examinations, all the competitive examinations which you will face in the coming future, that will be based upon NCERT. So in the last video we saw that what is cell, how many types of cell are there. In this video we will discuss the cell in detail. So coming to the slides, you can make इस slides से जो है आप notes लिख सकते हैं और notes लिख के आप question answer prepare कर सकते हो. ये notes के form में slide दिए गए हैं आपको. So see here on the first slide, it is a typical animal cell. You can see what are the organelles that are present in the animal cell. Now what is organelle? जैसे कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स से बना होता है, इन द सेम वे सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले आउटर में आप इस इमेज में देखो, द आउटर कवरिंग जो स्फेरिकल सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग है पर्पल में, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. देन कमिंग इनसाइड देयर इज अ राउंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द सेल. सारी जो भी एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक सेल के अंदर, वो कहाँ से कंट्रोल होती है? दैट आर कंट्रोल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नाउ दिस न्यूक्लियस is again lined by a membrane. It is again covered by a membrane and that is called nuclear envelope. इस न्यूक्लियस के अंदर जो ऑरेंज कलर का एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. सो न्यूक्लियस से अटैच्ड एक फ्रेमवर्क आपको दिख रहा होगा जिसे कहते हैं, जिसे हमने मार्क किया हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी दो तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? बिकॉज उस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. नाउ राइबोसोम आप देख सकते हो साइटोप्लाज्म में ऊपर की तरफ जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, द स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स, दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर होता है. नाउ द नेक्स्ट यू कैन सी अ ब्लू स्फेरिकल structure in the cell that is called lysosome. लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये किसी भी चीज की लाइसिस करवाते हैं. लाइसिस यानी कि किसी भी चीज को तोड़ना. द नेक्स्ट यू कैन सी अ स्ट्रक्चर विच इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. जो सेल की करेंसी होती है वो क्या होती है? Yes, very good. That is ATP. ATP is the currency of the cell. और ये ATP यानी एनर्जी जो है, ATP is the currency of energy. एनर्जी का करेंसी होता है वो. तो ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. देन यू हैव गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus, यहाँ पे कुछ लिपिड्स का सिंथेसिस होता है. एंड देन यू कैन सी साइटोप्लाज्म. ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं ये एक लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, सो वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. एक एक ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, as you all know, the body of an individual is of complex type. Very obvious. If we study about the detailed structure of the human body or of any other lower organism, we will come across many things that make up the body. But at the smallest level, our body is made up of tiny units called cells. So let us learn about the cell in detail. Cell is often called as the structural and functional unit of living organisms. The reason
is that the cell is the smallest unit of the body and directly or indirectly it is responsible for the functions. If we study about the hierarchy, then we will notice the level of organization is. Now see, basically इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ देयर आर टू वर्ड्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. नाउ व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट? इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज इट इज द, ये देखो, ये हायरार्की है हमारे बॉडी का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसमें आप देख रहे होगे सबसे पहले जो दिया हुआ है दैट इज सेल. फिर बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, देन बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं तो उससे वो बनता है एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल. से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का बात करते हैं तो एक जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है. ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. ओके, सो दीज आर द ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन्स की बात करें तो यू वेरी वेल नो लीवर, किडनी, योर हार्ट, एवरीथिंग दैट इज परफॉर्मिंग सम फंक्शन दैट इज अ ऑर्गन. देन टिश्यूज you know very well, and then cell like the red blood cell, the white blood cell, the plasma cells, the lymphocytes. Okay, so these are the cells of the body. So that means that cell is the smallest unit of body. मतलब बॉडी जिस चीज से मिल के बना है उसकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है. इसीलिए हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी. ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट? It is called the functional unit because it performs certain function directly or indirectly. अब जो भी फंक्शन है, अगर से फॉर एग्जाम्पल लीवर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो लीवर बना किससे है? लीवर सेल से ही तो बना है. ओके, लीवर सेल्स को क्या कहते हैं? लीवर सेल्स को कहते हैं हेपेटोसाइट्स. ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल का हर, बॉडी का हर फंक्शन जो है वो सेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है. Now coming to the historical aspect of the cell. So talking about the history, this I have discussed in the last video also, but here you can see it in written form, that is in notes form. The cell was discovered firstly by Robert Hooke in 1665. Cork is actually a dead part of the tree, that is bark of the tree. He discovered it with the help of instrument called microscope. So Robert Hooke ने सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग से, कॉर्क से जो है वो सेल की डिस्कवरी की थी. ओके, सो फर्स्ट अगर आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू हैव टू राइट रॉबर्ट हुक, एंड इन विच ईयर? दैट इज 1665. सो दिस माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स which cannot be otherwise seen with the help of a naked eye. It has the property to magnify the objects. He discovered with the help of instrument that is called microscope, which was discovered by Anton von Leeuwenhoek. When he saw the internal structure of cork with the help of microscope, it looked like compartments. So earlier these cells were named compartments, but later it was replaced by the term cell. So see, ये एक कहानी की तरह है. हुआ क्या था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था एंटोन वोन ल्यूवेनहुक में. जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई उसके बाद से रॉबर्ट हुक ने सेल को, कॉर्क जो बार्क होता है, बार्क ऑफ द ट्री, उसको जो है ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे. तो पहले इसे कंपार्टमेंट ही बोला गया, बट देन लेटर इट वाज फाउंड आउट दैट ये कंपार्टमेंट्स और कुछ नहीं बल्कि क्या हैं, वो हमारे सेल हैं. ओके, so it was concluded that all the cells have three basic characteristics. They contain plasma membrane which is made up of lipid and protein. This I will discuss further also. अभी के लिए बस जान लो. Then they contain genes, genetic material in the form of DNA और RNA containing genes is present, and ये genes होते कहाँ हैं? They are in न्यूक्लियस. इसीलिए न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की कैपेसिटी.
Okay, then they contain the metabolic machinery which is cytoplasm, which contain organelles like mitochondria etc. सो सेल में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं. सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं. ओके, वो बना होता है किससे, लिपिड एंड प्रोटीन से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद सेकेंड उसमें होता है जीन्स. जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए और आरएनए में. एंड डीएनए आरएनए कहाँ मिलते हैं, इन द न्यूक्लियस. देन वी हैव द मशीनरी, द मेटाबॉलिक मशीनरी, जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके, सेलुलर डाइजेशन. तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में. ऐसा क्यों, बिकॉज साइटोप्लाज्म में ही तो सारे ऑर्गेनल्स हैं. नाउ सी सेल थ्योरी. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल थ्योरी हमेशा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है. व्हाट इज सेल थ्योरी? A few scientists sum up their views about cell as cell theory. It was given by volunteers Sheldon and Schwann. According to this theory, cell is the structural unit of life. Okay. Second, cell is the functional unit of life. That is also okay. All the cell, they arise from a pre-existing cell. That is, every organism starts the life as a single cell. And this particular statement was given by Rudolf Virchow. सो देखो सेल थ्योरी क्या बोलती है. सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. सेकेंड, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड थर्ड, सेल इज द ऑल द सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब एक सेल दूसरे सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद जो सेल है उसी से अराइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और माइटोसिस. ओके, अगर सिंगल सेल्ड, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो उनमें सेल डिवीजन होता है ना. सेल डिवीजन आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो इसीलिए रुडोल्फ वर्च्यू ने ये ऐड किया था, ये एडिशन किया था सेल थ्योरी के अंदर, और उसने कहा था कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है पहले से मौजूद सेल. Okay, so this is about the cell theory. You have to write this very clearly because it is always asked in your examination. So cell theory समझ में आया. चलो अब आगे चलते हैं. Now we have the type of cell. 2 तरह के सेल होते हैं. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक जिसे हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं. एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल, दैट इज एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल. Now the basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell is that in prokaryotic cell the nuclear material lies naked in the cytoplasm and there is no membrane that is present that separates it from the cytoplasm. It is present as such in the cytoplasm. But in eukaryotic organisms the nuclear membrane is well protected and they are enclosed by a special membrane, that is nucleus membrane. We can say that nucleus is present. Now we will see in tabular form that what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. So see here I have made a table for you. So prokaryotic cell, it is a small in size, a primitive है तो obviously छोटा होगा. Then eukaryotic cell, it is large in size because advanced type है तो उसका size भी बड़ा होगा. Then nuclear material lies naked in the cytoplasm. जो prokaryotic cell है उसमें कोई special membrane नहीं होती है जो nuclear material को cytoplasm से separate करे. वो cytoplasm में as it is scattered रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं. But in eukaryotic cell the nuclear material is enclosed in nucleus. Okay. Now prokaryotic cell में single chromosome होता है but eukaryotic cell में more than 1 chromosome होता है. Organelles जो हैं वो prokaryotic cell में absent हैं और eukaryotic में present. So nucleolus जो है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट. ऑब्वियसली बात है जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कैसे होगा, बिकॉज वी नो दैट न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, नाउ सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिजन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. हाउएवर इट इज बाय माइटोसिस और मियोसिस इन यूकैरियोटिक सेल. सो अबाउट दिस आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर वीडियोज. So prokaryotic के example, this is very important, like blue-green algae etc. And eukaryotic में सारे जो भी यूनिसेलुलर नहीं है, जैसे मैन हो गया, मैमल,
all the animals you can include in the eukaryotic cell. Okay. So here I summarize the differences between prokaryotic and eukaryotic cell. So in this video we discussed about the different properties of cell, the cell theory, about the discovery of the cell, about the introductory part of the cell, about the type of the cell, that how many cells are present there. We talked about the eukaryotic cell and prokaryotic cell. We talked about the cell theory and the differences in detail. Now in the next video we will discuss about the shape and size of the cell, and we'll continue with the chapter of the fundamental unit of life. Till then, keep studying and keep enjoying the videos. Thank you so much.